हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की बात करते हैं दोस्तों। तो एसएससी एमटीएस का पेपर हो रहा है, जानते हैं आप। तो एसएससी एमटीएस का दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 29 अक्टूबर को, उसको देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनालिसिस करते हैं। और देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ठीक ना। तो रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम से ज्वाइन होकर दोस्तों वहाँ पर मैंने सभी पीडीएफ डाल रखा है जो अभी तक पेपर हुआ है एसएससी एमटीएस का। तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। एकदम मैं डाल दिया हूँ, वहाँ पर आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं फ्री में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लंबी कूद का पैरा एथलीट कौन है। तो देखिए दोस्तों, धर्मराज सोलाई राज हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा दोस्तों, अब ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये लंबी कूद के हैं और हाल ही में दोस्तों एशियाई खेल में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक ना। पैरा एथलीट है, एशियाई खेलों में जीता था, इसलिए आंसर यही दिया होगा, यही क्वेश्चन दिया होगा हमारे हिसाब से। तो आंसर हो जाएगा धर्मराज सोलाई राज। लेकिन दोस्तों अगर पूछता हाई जंप का दोस्तों खिलाड़ी पूछता, हाई जंप का खिलाड़ी तो शरद कुमार हो जाता, ठीक ना। शरद कुमार ये पूछा था लंबी कूद का। तो हाई जंप का आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, तीजन बाई की बात कर लेते हैं। तीजन बाई की तो ये पांडवानी नृत्य से संबंधित है, ठीक ना। तीजन बाई पांडवानी नृत्य से। और देखिए दोस्तों, तीजन बाई के बारे में याद रखिएगा, इनको दोस्तों 1987 में पद्म श्री भी मिल चुका है, 2003 में पद्म भूषण भी मिल चुका है और 2019 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है। तीजन बाई बडवानी है। पडवानी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये नृत्य प्रचलित है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है पंडवानी। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बहमनी साम्राज्य के समकालीन 1347 ईस्वी में दिल्ली में कौन था। तो देखिए दोस्तों, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हसन गंगू ने किया था, हसन गंगू ने, ठीक ना। तो हसन गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। उसी समय वह बहमनी साम्राज्य का शासक था। तो पूछ रहा है कि उस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा था। देखिए दोस्तों, 1347 में उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जानते हैं दोस्तों, बहुत प्रचलित आदमी है बहुत। और दिल्ली सल्तनत की बात कर ले दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक ना। इसका लक बहुत ख़राब होता था दोस्तों, सब पढ़ा लिखा था लेकिन लक ख़राब था, कोई भी काम करता था दोस्तों तो ये सही नहीं हो पाता था, ठीक ना। इसलिए दोस्तों इसे पढ़ा लिखा तो कहते हैं दोस्तों, लेकिन इसे एक और नाम से जाना जाता है, शायद रक्त पिपासु। अब कमेंट करके बताइएगा, शायद रक्त पिपासु भी कहा जाता है क्या इसको। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा था लेकिन इसका लक खराब। चौमड़े का दोस्तों, चौमड़े का सिक्का चलवाया था इसने, चौमड़े का सिक्का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला कि पांडिचेरी किस नदी के किनारे है। तो देखिए दोस्तों, पांडिचेरी तो अब ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन अगर माहे नदी दिया होगा दोस्तों, माहे ऑप्शन में दिया होगा तो माहे नदी हो जाएगा। पांडिचेरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो माहे नदी का, ठीक ना। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस यूटी का है। तो देखिए दोस्तों, यूटी से पूछ दिया, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएगा आंसर दोस्तों, पांडिचेरी ही हो जाएगा, ठीक है। तो पांडिचेरी से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ दिया। लिंगानुपात वाला सभी मैंने बता दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए, अगर पूछे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो केरल में है, ठीक ना। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। सर्वाधिक अगर जनसंख्या घनत्व तो पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों ये बिहार में हो जाएगा, ठीक ना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ये याद रखिए दोस्तों, आने वाले शिफ्ट के लिए सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो केरल हो जाएगा, कम साक्षरता पूछे दोस्तों तो बिहार हो जाएगा, ठीक ना। भारत का बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो 918 हो जाएगा बाल लिंगानुपात, ठीक ना। अगर जनसंख्या घनत्व पूछे दोस्तों भारत का तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में रिपीट कर रहा है हर शिफ्ट में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि कुचिपुड़ी के लिए 2022 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। मतलब किसे दोस्तों 2022 में साहित्य नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है दोस्तों, कुचिपुड़ी के लिए। कुचिपुड़ी को जानते हैं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। देखिए दोस्तों फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में भी दोस्तों कुचिपुड़ी से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना, यानी आंध्र प्रदेश से, इसमें भी पूछ दिया। तो इसमें 2022 वाला पूछा है तो पद्मजा रेड्डी हो जाएगा। पद्मजा रेड्डी को दोस्तों साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2022 में। 2023 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 2023 में राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को मिला है, ठीक ना, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये 2023 वाला याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन में दिया होगा, ये नहीं कंफर्म हुआ है दोस्तों कि वायसराय पूछा था कि क्या पूछा था, तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों शुरू किया था। उस समय वायसराय पूछे तो वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों उस समय वायसराय हुआ करता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक बना मतलब ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना, ये पूछा था। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में ही मैंने पूरा बता दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार आया, अब बिंदुसार के बाद दोस्तों अशोक आया। बिंदुसार के बाद कौन आया, अशोक। ये क्रम भी याद रखिएगा, अशोक को पूछ सकता है कि अशोक के दादाजी का क्या नाम था दोस्तों, ये भी पूछ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा था। बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात भी कहा जाता है। अमित्र घात दोस्तों अजातशत्रु को भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण को पद्म विभूषण कब मिला। तब मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण को दोस्तों पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं तो 1991 यानी 1991 में मिला, ठीक ना। 1991 में दोस्तों पद्म विभूषण मिल चुका है मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण को। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि राज्य विधानमंडल में निचला सदन कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों राज्य विधानमंडल में निचले सदन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो विधानसभा होता है। विधानसभा दोस्तों निचला सदन होता है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछे कि उच्च सदन कौन होता है दोस्तों, तो विधान परिषद होता है। विधान परिषद दोस्तों विधान परिषद उच्च सदन होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल में पूछ रहा है, देश में नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जान बिल का मेला कहाँ लगता है। तो देखिए दोस्तों जान बिल का मेला दोस्तों ये असम में लगता है, ठीक ना। असम में भी कहाँ लगता है ये पूछे दोस्तों, तो असम के दोस्तों मोरी गांव में लगता है। असम के मोरी गांव में दोस्तों जान बिल का मेला लगता है, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन तो नहीं मिल पाएगी क्या पूछा था, लेकिन दोस्तों एकदम 100% है दोस्तों कि क्या पूछा होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारे देश में मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक ना। मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। लेकिन जो शुरू में 10 मूल कर्तव्य लिए गए थे दोस्तों, तो 10 मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिए गए थे। तो यही पूछा होगा दोस्तों कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो मूल कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया है, रूस से, ठीक ना। दिवाली का मौसम है दोस्तों, तो पटाखे छूट रहे हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मांडू का जहाज महल किसी ने बनाया था। तो देखिए दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, गयासुद्दीन खिलजी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। कि मांडू का जहाज महल किसी ने बनाया था, तो गयासुद्दीन खिलजी। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन 29 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।